आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय वचन 21 से 33। इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देख भाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां अहीमन, शेशे और तलमे नामक अनाकवंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोअन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इस्राएली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे। इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उनके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे।